अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम कॉल कोरियर का सीओडी अकाउंट कैसे ओपन करवा सकते हैं और सीओडी अकाउंट क्यों ज़रूरी है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ के सीओडी अकाउंट क्यों ज़रूरी है। तो जैसे कि आप सबको पता है, पाकिस्तान में सीओडी अकाउंट कैश ऑन डिलीवरी, जिसका मतलब होता है कैश ऑन डिलीवरी, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर बंदा आप पे ट्रस्ट नहीं करता है और आपको एडवांस पेमेंट नहीं देता है। पाकिस्तान में कुछ ऐसा माहौल है कि लोग कहते हैं कि हमारे डोर स्टेप पे चीज़ आएगी, हम उसे देखेंगे, देन हम अमाउंट जो है वो राइडर को दे देंगे। इसलिए आपको ज़रूरी होता है कि आपके पास सीओडी अकाउंट हो, कि आप सीओडी अकाउंट के थ्रू उसकी बुकिंग करें, वो पार्सल उसके पास डोर स्टेप पे पहुंचे, वो वहाँ पे चेक करे और उसकी पेमेंट जो है वो राइडर को दे दे, और वो 2 से 3 दिन में या 1 हफ्ते में आपके अकाउंट में प्रोसेस कर दी जाती है। तो पाकिस्तान में ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि 90 से 95% बंदे हैं जो कि एडवांस पेमेंट करते ही नहीं हैं। उन पेमेंट का बहुत इशू होता है पाकिस्तान में। ये एडवांस पेमेंट कोई भी नहीं देता है। हर एक बंदा कहता है कि सीओडी पेमेंट मिलेगी मुझे ऑप्शन, देन वो जो है वो सीओडी पेमेंट ऑप्शन में आपको ऑर्डर बुक करवाते हैं। अगर एडवांस ऑप्शन होती है देन बहुत 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 रेयर केसेस होते हैं कि लोग आपको एडवांस पेमेंट दे दें और कहें कि हमारी प्रोडक्ट हमारे पास डिलीवर करवा दें। क्यों ये ऐसा मसला क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान में जो मसला ये चल रहा है कि लोगों को यकीन नहीं होता कि आप जो प्रोडक्ट दिखा रहे हैं वही प्रोडक्ट आप उसको डिलीवर करेंगे। एक तो है कि आपका पुराना कस्टमर है, वो आपको पेमेंट भेज देगा, लेकिन जो फर्स्ट टाइम आपसे ऑर्डर कर रहा है वो कभी भी आपको एडवांस पेमेंट नहीं भेजेगा। क्यों? क्योंकि उसका और आपका एतमाद बहाल नहीं है। और कारोबार में क्या होता है, कारोबार में हमेशा आपका और कस्टमर का आपस का जो एतमाद है ना, वो एक दूसरे का आपका एतमाद बहाल है, फिर वो आपको एडवांस पेमेंट भी करेगा और आपको बिला झिझक ऑर्डर भी दे देगा। आप पे एतमाद होना चाहिए कस्टमर का, और कारोबार बनता ही तब है जब आप कस्टमर्स पे एतमाद हासिल करते हैं, कस्टमर्स का एतमाद हासिल करते हैं। कस्टमर्स को आप पे यकीन होता है कि जो प्रोडक्ट ये बंदा दिखा रहा है, जितना टाइम दे रहा है, ये उतने में डिलीवर करेगा। वो अलहदा बात होती है कि कोई डिलीवरी केसेस में मतलब कि इशू हो जाए कि रोड्स ब्लॉक्स हैं तो इस वजह से प्रोसेस नहीं हो सकी, वो इशू अलहदा होता है। लेकिन ये हो कि इन केस के जो प्रोडक्ट ऑर्डर हुई है वही वाली आपने कस्टमर को भिजवाई है। एक तो ये है कि जो नया ऑर्डर आपको करेगा, आपके पास सीओडी अकाउंट होगा, आप उसको ऑप्शन दे देंगे कि आप डोर स्टेप पे जो वो पेमेंट कर सकते हैं। वो चीज़ उसके पास पहुंचेगी, वो देखेगा, क्वालिटी अच्छी होगी तो वो आपका रेगुलर कस्टमर भी बन जाएगा। तो ये कस्टमर बनाने में भी बहुत हेल्प अदा करता है सीओडी अकाउंट, और ये बहुत ज़रूरी है। हर बिजनेसमैन के लिए ज़रूरी है कि उसका सीओडी अकाउंट, और पाकिस्तान में लाजिम है कि उसके पास सीओडी अकाउंट होना चाहिए। तो चलें चलते हैं स्क्रीन पर और हम देखते हैं कि सीओडी अकाउंट कॉल कुरियर का कैसे ओपन करते हैं। जी फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं स्क्रीन पे। तो आज हमने कॉल कोरियर का सीओडी अकाउंट का देखना है कैसे हम ओपन करेंगे। तो हम एक न्यू पेज ओपन करते हैं। यहाँ पे गूगल में हम सर्च करेंगे कॉल कोरियर सीओडी अकाउंट। सीओडी लॉगिन बेशक कर लें, बेशक अकाउंट कर लें। आप ये callcourier.com.pk की सीओडी सर्विस पे जाएंगे। ये आपके पास कॉल कोरियर की जो है वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सीओडी सर्विसेज में आपने नीचे आ जाना है, कैश ऑन डिलीवरी सर्विसेज, और इनके फीचर्स भी देख लेने हैं कि ऑनलाइन डिलीवरी स्टेटस आपको बताते हैं, 24 to 48 आवर डिलीवरी टाइम है इनका। ऑनलाइन पोर्टल भी है, ये आपने सारा चेक कर लेना है। और उसके बाद इन्होंने ये फॉर्म है इनका ज्वाइन अस टुडे का। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसके बाद वेबसाइट, सोशल मीडिया एड्रेस अपना जो भी आपका है वो आपने लिख देना है। मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद अपनी ईमेल लिखेंगे और यहाँ पे कमेंट में मैसेज लिख देंगे। मैसेज में आपने क्या लिखना है? मैसेज में आप लिख दें कि मैं एक बिज़नेस ऑनर हूँ और मुझे जो है वो कैश ऑन डिलीवरी की आपकी सर्विसेज चाहिए, तो काइंडली मेरे सीओडी अकाउंट ओपन कर दें। यहाँ से आई एम नॉट अ रिपोर्ट करेंगे और सबमिट फॉर्म कर देंगे। और फॉर्म सबमिट होने के तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर अंदर कॉल कोरियर का रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल करेगा और आपसे आपके शहर का पूछेगा कि आप किस शहर से बिलोंग करते हैं और आपको किस शहर में जो है वो सर्विसेज चाहिए, सीओडी की कैश ऑन डिलीवरी की सर्विसेज आपको किस शहर में चाहिए। आप उन्हें बताएंगे कि मुझे इस शहर में ये सर्विसेज चाहिए, देन वो आपको कहेंगे कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो इस्लामाबाद का है या रावलपिंडी का, जो भी शहर का आप नाम लेंगे, वो आपसे नेक्स्ट 1 या 2 वर्किंग डेज़ में जो है वो रब्ता करेगा। और वो रब्ता 1-2 दिन में वो रिप्रेजेंटेटिव उनका उस शहर का वो आपसे रब्ता करता है, व्हाट्सएप पे भी रब्ता करता है। आपको वो एक फॉर्म भेजते हैं, उस फॉर्म पे आपने डिटेल फिल करके उनको सबमिट करवानी होती है। देन उससे तकरीबन 4-5 दिनों में आपका सीओडी अकाउंट जो है वो ओपन हो जाता है। और इनका ये है कि
आपके पास ऑनलाइन पोर्टल भी होता है, वो भी अभी थोड़ी मैं लास्ट में आपको दिखा दूंगा कि कैसा उसका लेआउट है, कैसे आपने उसमें बुकिंग करनी है। बाकी इनका ये है कि अगर तो आपकी अमाउंट जो है वो 10,000 से ऊपर है वीकली, तो फिर हर वीक में आपको जो है आपकी पेमेंट ट्रांसफ़र होती रहती है। अगर आपकी 10,000 से पेमेंट कम है तो वो फिर हर 15 दिन बाद आपको ट्रांसफ़र होती है, मतलब महीने में 2 दफ़ा होगी ट्रांसफ़र। और अगर 10,000 से ज़्यादा है तो वो महीने में 4 दफ़ा आपको ट्रांसफ़र होगी। उसके बाद जो फॉर्म ये आपको भेजते हैं, इनका रिप्रेजेंटेटिव जो आपको फॉर्म भेजता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है जो फॉर्म मुझे आया था। मेरा कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट ओपन हो चुका हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा उसका पोर्टल भी। तो अभी हम फॉर्म ओपन करते हैं। ये फॉर्म ओपन हो चुका है और ये वर्ड फॉर्म में होता है क्योंकि हमने इसी में एडिटिंग करके और भेजना होता है वापस। अब ये देखें, ये सारे कंपलसरी पार्ट आपने लाजमी फिल करने होते हैं। आपने कंपनी का नेम लिखना है, जो भी आपका ब्रांड बेशक रजिस्टर है बेशक नहीं रजिस्टर है, कोई भी बिजनेस का नेम तो होगा, वो आपने नेम लिखना है, एड्रेस लिखना है, जो भी फिजिकल लोकेशन, अगर आपकी फिजिकल शॉप नहीं भी है ना तो अपने हाउस का एड्रेस लिख दें, क्योंकि जब आपने जहाँ से वो पार्सल पिक करने हैं ना उन्होंने, वहाँ का एड्रेस आपने देना है फिर, क्योंकि जब भी आप बुकिंग करेंगे उन्होंने उस लोकेशन पे जाके आपकी जो है वो पिकअप लेनी है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पिकअप की सर्विस भी फ्री देते हैं, कि आपके कहीं पे भी आपकी लोकेशन है ना वहाँ पे आपको पिकअप की सर्विस देंगे कि आपके जितने भी ऑर्डर हैं वो खुद ही आके आपसे उठा के लेके जाएंगे। ये नहीं है कि आपने इनके ऑफिस जाके दे के आनी है। तो उसके बाद आपने डिसीजन मेकर नेम यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा, डेजिग्नेशन नाम भी लिखे, मोबाइल नंबर लिखिएगा, ईमेल एड्रेस लिखिएगा। उसके बाद बिजनेस नेचर बताइएगा, अगर तो फिजिकल लोकेशन है तब बता दीजिएगा, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन लिख दीजिएगा। CNIC नंबर अपना लिखिएगा। और प्रोडक्ट्स का आपने बता देना कि अगर आप कॉस्मेटिक सेल करते हैं वो बता दीजिएगा, बर्थडे आइटम करते हैं वो बता दीजिएगा, गैजेट्स करते हैं वो बता दीजिएगा, जैसी भी आपकी प्रोडक्ट है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। एक है, दो हैं, चार हैं, जितनी भी हैं वो आप लिख दीजिएगा। यहाँ पे आपने रजिस्टर्ड इन FBR, अगर FBR में रजिस्टर है तो यहाँ से यस करेंगे, नो को आप मिटा देंगे। अगर आप नहीं है रजिस्टर तो नो कर देंगे। उसके बाद POC ID और POC नेम, ये क्या है? ये आपका जो रिप्रेजेंटेटिव आपको ये फॉर्म भेजेगा, यहाँ पे उसकी ID आएगी और उसका नेम आएगा, वो आपने उससे उसका नाम पूछ लेना, ID वो खुद डाल लेते हैं, आप खाली भी छोड़ दें वो डाल लेंगे। उसके बाद आपके बैंक अकाउंट की डिटेल आती है, यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट का टाइटल आएगा, उसके बाद आपका IBAN नंबर आएगा, उसके बाद बैंक का नेम आएगा, ब्रांच कोड भी लिख दे लिखना है तो, नहीं तो बेशक खाली छोड़ दें। अब बैंक में आप अगर आपने ऊपर अपना नेम लिखा तो लाजमी नहीं है कि आपके अकाउंट से ही नेम हो या आपके बिज़नेस के अकाउंट से ही नेम हो तो चलेगा, कोई भी बैंक अकाउंट किसी भी का भी हो, आपका किसी रिलेटिव का भी हो तो चल जाएगा। उसके बाद आपने पिकअप इन्फॉर्मेशन लिखनी है। अगर तो आपने मतलब कि आपकी बिज़नेस की लोकेशन और है, आप पिकअप की लोकेशन कहीं और किसी वेयर हाउस से आप उठवाना चाहते हैं सामान, तो उस वेयर हाउस में आपका कोई बंदा रखा होगा, अपने वेयर हाउस मैनेजर होगा, आप उसका नाम लिखेंगे, ईमेल आईडी लिखेंगे और पिकअप एड्रेस लिख देंगे, उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखेंगे। उसके बाद आपके पास आती है पोर्टल एंड CN डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन, ये आपने खाली छोड़ देना है। उसके बाद आपके पास आ रहा है, उसके बाद आपके पास COD या नॉन COD जो है वो इनके रेट्स आ रहे हैं और इनकी रेट की डिटेल है कि अगर 0 से 0.5 kg है, 0.5 से 1 kg है, या फिर उसके बाद इन्होंने ये भी रेट बताया हुआ है कि 1 kg जब आपका एडिशनल ऐड होता जाएगा तो उस पर कितने चार्जेस जाएंगे। उसके बाद आपकी कैश हैंडलिंग चार्जेस है इनका 1 से 25,000 रुपया, तो उस पर ये 0%। बाकी आपका अगर 7,500 से लेके 1 लाख तक अमाउंट है तो वो आपका 1% चार्ज होगा। उसके बाद इन्होंने फ्लायर्स का रेट दिया हुआ है, आपकी मर्ज़ी, अगर इनसे आपने फ्लायर्स मंगवाने हैं तो आप इनसे मंगवा लीजिएगा, बाकी आपके बिज़नेस के कोई फ्लायर होंगे या फिर सादा फ्लायर्स भी चल जाते हैं। उसके बाद आपके पास कैश रीइंबर्समेंट प्लान आ रहा है, 3 डेज़ का होता है इनका। वैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 डेज़ में ये रीइंबर्स करते हैं, लेकिन अगर मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर तो 10,000 रुपया आपकी अमाउंट 10,000 से अबव है तो फिर तो ये महीने में आपको 4 दफ़ा जो है पेमेंट देते हैं, हर वीक में आपकी पेमेंट आएगी। अगर आपकी 10,000 से कम है तो ये जो है वो 15 दिन बाद आपको पेमेंट करेंगे, तो महीने में आपके सिर्फ 2 दफ़ा पेमेंट आएगी। उसके बाद ये आपने सारा फिल कर दिया, एग्रीमेंट डेट शीट यहाँ पे डाल देंगे, तो ये आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो गया। आपका फॉर्म उस आपने इसको सबमिट करना है उसी बंदे को जिसने आपको ये फॉर्म भेजा है। बाकी इनकी नीचे टर्म एंड कंडीशन है, वो आप पढ़ लीजिएगा, इतनी कोई ख़ास नहीं है, बस पढ़ लीजिएगा। वो नीचे इनके अपने साइंस वगैरह हैं और इसमें ऐसा कुछ ख़ास नहीं है। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि
इसका COD पोर्टल कैसा है। यहाँ पे हम आएंगे कॉल कोरियर COD लॉगिन में जाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको लॉगिन करेंगे। मैं आपको इसका लेआउट दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमें वो प्रोवाइड करेंगे हमारा लॉगिन आईडी और पासवर्ड। हम लॉगिन करते हैं तो ये आपके सामने लॉगिन हो रहा है। ये कॉल कोरियर का डैशबोर्ड ये हमारे सामने ओपन हो चुका है। कॉल कोरियर का डैशबोर्ड ये इस पे इस तरह का कुछ सीन है। ये आपके सामने नज़र आ रहा है। ये आपको यहाँ पे नीचे बता रहा है कि कितने आपके साल के जो हैं वो डिलीवर हुए हैं, कितने आपके महीने के, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दे रहा होगा। ये ऊपर आपकी आ रही है टुडे बुकिंग, वीकली कैंसिल, कंफर्म, नॉट अराइव्ड। उसके बाद यहाँ पे आपकी बुकिंग्स वाले सेक्शन में आ जाते हैं। क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ से करेंगे। बाकी शिपर ये वो बाकी बहुत सारी चीज़ें, वेयर हाउस मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल्स में आपको इनवॉइसेस बताएगा, आपकी ट्रैकिंग भी आपको बताएगा, रिपोर्ट्स बताएगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कैसे बुकिंग क्रिएट करनी है। जब भी कोई आपके पास ऑर्डर आता है पहला, तो आपने यहाँ पे आना है, लॉगिन करना है और क्रिएट बुकिंग में जाना है। क्रिएट बुकिंग पे जाएंगे, ये आपका अकाउंट और ये बुकिंग डेट आ रही होगी, ये आपका नाम आ रहा होगा। यहाँ पे आपने सिटी सेलेक्ट करनी है। यहाँ से आपने अपना एरिया, ये एरिया आपको जब आपका ईमेल वो आता है, लॉगिन इन्फॉर्मेशन आती है, उसके साथ लिखा होता है। मेन करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी खुद ब खुद फिल हो जाएगी। ये रिटर्न वाले को आपने ऐसे ही रहने देना है। यहाँ पे आप कंसाइनी का नेम लिखेंगे, रेफरेंस लिखेंगे, कंसाइनी का सेल नंबर लिखेंगे। अगर कोई ईमेल है तो वो लिखेंगे, नहीं तो रहने देंगे। यहाँ पे उसका कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे ओरिजिन सिटी लिखेंगे, मतलब जहाँ से आप भिजवा रहे हैं वो आपका सिटी सेलेक्ट होगा। सर्विस टाइप यहाँ से करेंगे। अगर तो नॉन COD है तो ओवरनाइट होगा, अगर COD है तो COD सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे आप पीस बताएंगे, कितने पीस हैं, 1 है 2 है। फिर वेट बताएंगे, एग्जैक्ट वेट बताना है। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिएगा प्रोडक्ट का या आइटम का, अगर नंबर लिखना है या नेम लिखना है। उसके बाद COD अमाउंट जितनी हुई यहाँ पे लिख देंगे। अब डेस्टिनेशन सिटी यहाँ से आपने सेलेक्ट कर ली है, जो जहाँ से आपका कस्टमर है उसकी मेन सिटी की लोकेशन यहाँ पे आपने डालनी है। अगर कोई रिमार्क्स हैं यहाँ पे तो वो आप डाल दीजिएगा कि या तो अगर मतलब पैसे देने से पहले कोई कस्टमर खोल के देखना चाहता है तो यहाँ पे आप रिमार्क्स दे देंगे, इसको चेक करने की इजाज़त दी जाए। और यहाँ पे नीचे सप्लीमेंट्री सर्विसेज हैं कि अगर आप हॉलीडे को छुट्टी वाले दिन डिलीवर करवाना चाहते हैं ये वाला पार्सल, तो टिक कर दें, ये आपका कस्टमर ही बताएगा। बाकी स्पेशल हैंडलिंग है, कोई आपकी टूटने वाली चीज़ है तो स्पेशल हैंडलिंग में ज़्यादा डालें। तो यहाँ से आप सेव कर देंगे तो आपका CCNO जो है वो बुकिंग जो है वो सेव हो जाएगी। उसके बाद आपने आना है तो आपने उसको, अभी बात यह है कि आपने उसको प्रिंट कैसे करना है। जब आपने प्रिंट करना है, बुकिंग में जाके आप माई बुकिंग में जाके लोड शीट पे जाएंगे। जब आप लोड शीट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो आज की आपने बुकिंग्स की हुई है ना, वो यहाँ पे डाटा नीचे शो हो रहा होगा। आप उनको ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ से आप आएंगे प्रिंट में, तो यहाँ से आप लोड शीट, अगर लोड शीट ये होती है कि जितने भी आपके ऑर्डर्स हैं ना आज के, उन सारों की वो लोड शीट आपको निकाल देता है। जब राइडर आपसे लेने आएगा ना, तो आपने उस लोड शीट पे उससे साइन करवाने हैं कि इतने आइटम मैंने आपको दे दिए हैं। कल को अगर कोई आपका पार्सल गुम जाता है तो वो उसकी रिकवरी के लिए होता है। उसके बाद आप यहाँ पे CNs विद QR कर दें या CN 4/2। इसका मतलब यह है कि एक पेज पे 3 हो या एक पेज पे एक ही हो, ये आपको वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आप यहाँ से CN विद QR करेंगे, यहाँ से प्रिंट का बटन दबाएंगे तो वो प्रिंट फॉर्म में आपके सामने आ जाएगा। जितने पीस आपने प्रिंट करने हैं वो आप प्रिंट कर देंगे। तो इस तरह वो जो आपके पास आउटपुट में आएगा वो आप लेबल के अपने पार्सल के बाहर लगा देंगे और शिपमेंट के लिए भिजवा देंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो के कॉल कोरियर का COD अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है, कि उसका लेआउट कैसा है और ये क्यों ज़रूरी है कि COD अकाउंट हर बिजनेसमैन का होना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।